दरभंगा सदर विधानसभा 83 से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार आर.के. मिश्रा कल करेंगे अपना नामांकन। उन्होंने बताया कि मैं 16 अक्टूबर को पार्टी कार्यालय से सुबह 10 बजे मौन रूप धारण किए हुए दरभंगा टावर पैदल मार्ग से पहुंचेंगे। वहां से हम लोग दरभंगा नगर निगम की ओर प्रस्थान करेंगे, वहां हम नामांकन करेंगे। आप सभी शहरवासी अपना कीमती वोट देकर हमें विजय बनावे, जिसमें दरभंगा शहरी विधानसभा प्रभारी सुदर्शन झा के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। यहाँ जो कौन सा होटल में बुलाया गया है सारे दरभंगा के मीडिया को, लोकल मीडिया को, क्या मकसद था? ये भोपा ग्रीन में बुलाया गया था। वो तो वैसे ही एक दूसरे से परिचय के लिए कि आपसी परिचय हो सके, कैंडिडेट से परिचय और मीडिया से परिचय हो सके। मीडिया जो है सो चौथे स्तंभ है हमारे। तो यहाँ की जो समस्या है, जो बात है, अगर यदि जनसुराज में अगर कोई भी हमारे प्रत्याशी का ये स्पष्ट मानना है कि अगर यदि हम में भी कोई त्रुटि, हम में भी कोई कमी है, तो उसको भी आप प्रखरता से उठा सकते हैं। इसी बात के लिए आर.के. मिश्रा सर जो है सो बोले हैं कि ऐसा नहीं कि आप जो है सो हमारा पक्ष लीजिए या हमारी ओर झुके रहिए, ऐसा नहीं है। अगर यदि आपको हम में कोई त्रुटि नज़र आ रहे है या हमारी पार्टी में कोई त्रुटि नज़र आ रही है, तो प्रखरता से उस बातों को आप उठा सकते हैं। अगर कोई सुझाव हो वो आप दे सकते हैं कि अगर यदि आप विधायक यहाँ के बन रहे हैं तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों लोग आपको वोट दे। इसी बातों के लिए जो है मीडिया को बुलाया गया था, क्योंकि मीडिया तो हर जगह गली मोहल्ले हर एक जगह जो है सो घूमते हैं, हर एक कठिनाइयों से, परेशानियों से, परिस्थितियों से वो जूझते हैं और उनको सारी जानकारी महसूस होती है। इसीलिए उनको बुलाया गया था ताकि वो जो है सो हमें वो जानकारी दें, ताकि उसे दूर किया जा सके। और अगर यदि कैंडिडेट में या पार्टी के अंदर अगर यदि कोई भी प्रकार की त्रुटि हो, अब मुखरता से रख सकते हैं, उसे स्वीकार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। एक बात बताया गया है, कल नॉमिनेशन करने का जो डेट इशू किया गया है, उसमें पांव पैदल श्यामा मंदिर से टावर तक जाएंगे। मौन जुलूस। थोड़े अलग किस्म के लोग हैं, वो जो है सो ड्राई ऑनेस्ट रहे। दरभंगा में जो है सो IG रहे, सभी लोग जानते हैं उनको, DGP से रिटायर हैं। तो इनकी जो सोच है कि यहाँ जो जाम की समस्या है, अब अगर यदि मान लीजिए कि हम जाएं नॉमिनेशन करने या 4 घंटे लोग जो है परेशान हो जाए, एम्बुलेंस में पेशेंट परेशान हो जाए, बच्चे स्कूल से लौटने में परेशान हो जाए, तो हम किसी को भी परेशानी में नहीं डालना चाहते। इनका सोच ये है कि हमारे लेकर के किसी को परेशानी ना हो, इसलिए जो है सो सिंपल तरीके से पग यात्रा करके श्यामा माई का पूजा अर्चना करके हम लोग सीधे टाउन हॉल में जाएंगे और साधारण तरीके से नॉमिनेशन करेंगे। पग यात्रा, ना कोई गाड़ी, ना कोई घोड़ा, किसी भी प्रकार का कोई भीड़ भरावा, शोर शराबा या बैंड बाजा, किसी भी प्रकार की इस तरीके की बातों को उन्होंने एक सिरे से नकार दिया कि नहीं, इन बातों का हमको कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग साधारण तरीके से जो है सो नॉमिनेशन करेंगे। सारे मीडिया को आज सम्मानित किया गया, क्या इसमें कुछ मकसद तो नहीं है? नहीं, सम्मानित तो आपको जो है सो पौधे लेकर के किया गया है, कोई ब्रीफकेस के दे करके तो नहीं किया गया है। तो फूलों का पौधा दिया गया है आप लोगों को, इसलिए कि बताओ, अगर यदि कोई कहे तो सर तो खुलेआम बोले हैं कि अगर यदि आपको हमारे में भी कोई त्रुटि नजर आए तो आप उसको प्रखरता से उठाइए ताकि हम उसे दूर कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप हमारे ऊपर झुके रहिए या चुप रहिए, क्योंकि मीडिया जब तक अगर समस्याओं को प्रखरता से नहीं उठाएगी, समस्याएं दूर नहीं होगी। अब मीडिया वाले कौन है? वो भी जो है सो इसी बिहार में इसी समस्याओं से वो भी जूझ रहे हैं। वो कोई बाहर के तो आए हुए नहीं हैं, वो कोई जो है सो मंगल ग्रह के व्यक्ति तो है नहीं। मीडिया कौन है? ये हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। तो वो अगर यदि मीडिया वाले भी जो है सो उस जाम की समस्या है, जल जवाब की समस्या है, या मान लीजिए क्राइम बढ़ रही है, जो भी समस्या है उसे रूबरू पत्रकार भी होते हैं, हम भी होते हैं, आम जनता भी होता है। इसीलिए पत्रकार को ही कोई समाज से बाहर की चीज़ नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ सुदर्शन कुमार झा, हम पेशे से एडवोकेट हैं और विधानसभा प्रभारी हैं। बिहार बदलने के लिए जब तक हम
करने वाला नहीं है। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि एक बार जनसुराज जो होगा देख देखिए, 5 साल में आपको पूरे बिहार का दशा और दिशा दी जाएगा कि बिहार के बहुत लेट भी हो रहा है, सब लोग मूल भावना कम से कम अगर प्राण वायु में कमी रहते अहाँ सब निश्चित होकर ये सुझाव हमरा दे किया हमने प्रशासनिक पदाधिकारी 3.5 वर्ष है एक पार्टी नया पार्टी के संगठन के काज किलो है राजनीतिक चुनाव राजनीति से बहुत उन्होंने संबंध नहीं रहा। पहले हम चाहा कि अहाँ सबके सुझाव यदि कोनो रहा जरूरी से अहमियत दिया एक ग्रुप में दिया बातों में हमारे निजी जरूरत पड़ती है हम अगर कोई आलोचना के अंदर पर संभालने की कोशिश करो। अपने सब बहुत कम समय की सूचना पर कई संख्या में मिलो हम अपने सबके हार्दिक धन्यवाद देसी आज इस सवाल से अपने सबके मन नहीं हुए कहे जे हमारे नामांकन के प्रक्रिया से की रूपरेखा है। अपने सब देखे हैं न्यूज में एक विधानसभा में 1000 गाड़ी के हंगामा करते हुए करता है। आज दरभंगा में जो नॉमिनेशन हुआ उसमें 4 से 5 घंटे तक पूरा शहर को आपने रैंसम पे रख दिया। ट्रैफिक जाम हो गया, बच्चे स्कूल के बच्चे इस ट्रैफिक जाम फंस गए, बीमार लोग फंस गए। 4 घंटे इवन रात के 7-8 बजे तक पूरा दरभंगा जाम रहा। उस कारण से हमारे पास जो वीडियो में जा रहा था आज उस समय शाम के लगभग 6 बजे में क्रॉस कर रहा था दोनार, 1 घंटा तक दोनार पे जाम था ट्रैफिक वीडियो है। फिर मुझे जहाँ जाना था मीटिंग के लिए मुझे गाड़ी छोड़ के पैदल चलना पड़ा उस जाम के बाद। फिर वहाँ से ये लेना पड़ा, टुक लेना पड़ा, ई रिक्शा लेना पड़ा, उससे मैं जा पाया। तो बताइए जब मेरे जैसे व्यक्ति को इस तरह की झंझट झेलनी पड़ रही है, एक दिन झेलनी पड़ रही है, तो लोगों को कितना झेलना पड़ता हो। और केवल दबंगई से नॉमिनेशन का, इसी के प्रतिकार में हमने कहा कि हमारा नॉमिनेशन बिल्कुल सादगी, शालीनता, गंभीरता और मौन जुलूस के शक्ल में होगा। कितनी संख्या में सब रहेगी आपके साथ कार्यकर्ता? कम से कम संख्या में, यानी डीजे शोरगुल डीजे नहीं होगा, लेकिन एक गांधी जी का म्यूजिक, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। पीर पराई, ट्रैफिक की पीर पराई क्या होता है उसको जानने के लिए कहते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने। तो इस आशय से चलेगा। हम लोग इतना दिन से इलेक्शन का नामांकन देख रहे हैं, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं ये मेरे लाइफ में पहला बार ऐसा कोई नामांकन करने जाएगा। जनसुराज का उद्देश्य है वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जहां पर फुहरता का स्थान न हो, जहां दबंगई का स्थान न हो, प्रजातंत्र में गंभीरता और सालता को स्थान मिले। और नामांकन कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। नामांकन में बल प्रदर्शन करके आप चुनाव नहीं जीतते हैं, बड़े बड़े बल प्रदर्शनकारी धराशायी हो जाते हैं। और मैं दरभंगा के लोगों से आपके माध्यम आह्वान करूंगा, प्रजातंत्र में इस तरह के फुहरता लाने वाले को एक बार आप जरूर सबक सिखाइए, ताकि लोग अपने काम पर ध्यान दें, शोबाजी को कम करें। इस ऐसे शोबाजी में जो व्यर्थ का खर्च होता है इसका अपव्यय रोकना चाहिए। आप बताइए इतना कितना पैसा खर्च हुआ होगा, ऐसा होना चाहिए क्या? और कितने लोगों को आपने कष्ट में डाला, ऐसा होना चाहिए था। कल कहाँ से हम लोग श्यामा मंदिर में पूजा के बाद श्यामा मंदिर गेट से दरभंगा टावर तक जो रूट है उस रूट में मिर्जापुर होते हुए जाएंगे। मौन पैदल यात्रा, पद यात्रा मौन होगा, गांधी जी के भजन और अपने जनसुराज का जो गाना है, इतनी शक्ति मुझे दे दे मन का दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। श्यामा मंदिर से पैदल आएंगे, श्यामा बाई मंदिर के गेट से, श्यामा मंदिर माई से ही पैदल आएंगे।
और हमारा नगर ये निगम है तक। कि हम अकेले चले, मैं अपनी पत्नी के साथ अकेले वहाँ से जाकर निकलूँगा और आगे हमारे लोग जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे और कम से कम संख्या में हम लोग पहुँचेंगे वहाँ, ताकि एक शालीनता का प्रदर्शन हो, एक संवेदनशीलता का प्रदर्शन हो, जनता के जो पीर पराई की बात करते हैं, जनता के उस कष्ट का अनुभव हम करते हुए करेंगे। सर एक सवाल और, नोट है तो वोट है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? यदि नोट है तो वोट है, तो बड़े बड़े जो यहाँ पर व्यापारी हैं वही सारे MLA MP बन जाते हैं। जहाँ जनबल है वहाँ वोट है। हमारे साथ जनबल है। हमारे दरभंगा की लड़ाई एक ईमानदार, लगनशील, कर्मठ पदाधिकारी जिसने अपना चीज साबित किया दरभंगा में, उसके और एक ऐसे व्यक्ति जो 20 वर्षों से कुंडली मार के व्यवस्था में बैठा हुआ है और तरह तरह के आरोप उन पर लोग लगा रहे हैं, पता नहीं उसमें कितनी सत्यता है। और अब ट्रैफिक की व्यवस्था में चर्चा किया, आप कहते हैं एम्स ले आए, एयरपोर्ट ले आए, और आपके सड़कों में 3-3 घंटे तक बच्चे, स्कूल के बच्चे जाम में फंस के तड़पते रहते हैं। तो ये कौन सा विकास है भाई? आप नाला की जब आप बरसात होती है सारे सड़कों में पानी, गंदा पानी बहता रहा, ये कौन सा विकास है? आप एयरपोर्ट ले आए तो बुनियादी सुविधा कहाँ है? बड़े अमीरों के लिए व्यवस्था हुई है, गरीब कमजोरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ये सरकार जो NDA गाल बजाती है विकास की, ये विकास सिर्फ है सिर्फ उन अमीर पैसे वालों की करती है जो इन्हें चंदा देते हैं, जिनसे इन्हें उम्मीद होती है, जिन्होंने एक राष्ट्रवाद या किसका मुलम्मा पहना के उनको गुमराह किया है। गरीब जो है, आज कल मैं एक बस्ती में था जिसको गंदी बस्ती दिखा मुझे, नाले का पानी, उनका देवघर, देवता का घर, उसमें गंदे नाली का पानी बहता है। मैं उनके उसमें गया था जहाँ पर रविदास जी की मूर्ति लगी थी। उन्होंने कहा क्या करें, बरसात में ये गंदा नाला का पानी से भर जाता है। अब मैंने विधायक जी और सबको कहा कि इसको ठीक कर दीजिए। पिछले 20 वर्षों से हम लोग तरफ रहे। तो बताइए, एक गरीब व्यक्ति के मंदिर या उसकी रक्षा हम कर नहीं पाते हैं, और हम मंदिर की बात क्यों करते हैं? जो अपने रविदास के छोटे से गरीबों के उस पूजा स्थल को आप बदल नहीं पाए, शिकायत है। तो कौन से धर्म की बात करते हैं, किस आस्था की बात करते हैं? ये सब ढकोसला है, ये सारे वोट लेने के तांडव।